नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। अब हालांकि वो इलेक्शन हार गए, अभी 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई विधानसभा चुनावों की। दतिया सीट है उनकी, जहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। 2008 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन वो जीत गए और मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर का उनको दर्जा हासिल था और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी वो बने रहते थे हमेशा। मतलब जब भी कोई बात उठती थी या चर्चा चलती थी तो नरोत्तम मिश्रा अपने को दौड़ में बनाए रखते थे। मगर अब वो चुनाव ही हार गए। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उनको करीब 7,742 वोटों से शिकस्त दे दी इस बार। पिछले बार राजेंद्र भारती 2656 वोट से हार गए थे, लेकिन इस बार जो है वो नरोत्तम मिश्रा को पटखनी देने में कामयाब हो गए। अब नरोत्तम मिश्रा की खासियत क्या है कि वो अपने बयानों से, कई बार विवादास्पद बयानों से अक्सर जो है हेडलाइंस में जगह बनाते ही हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज बोल जाते हैं कि वो सुर्खियां बन जाता है। चुनाव में ही उन्होंने कह दिया था कि भाई मैंने दतिया में सब कुछ तो करवा दिया, मतलब यहाँ तक करवा दिया कि हेमा मालिनी को नचवा तक दिया। तो हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की एक सम्मानित सांसद है आजकल मथुरा से, और काफी मतलब सीनियर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। अगर बात की जाए, कौन नहीं जानता है उनको। मगर नरोत्तम ने कहा ये दतिया में, ये खबर भी मतलब हेडलाइंस में खूब जगह बनाई अपनी। अक्सर करते हैं नरोत्तम मिश्रा ऐसा, और वो मतलब इससे परहेज भी नहीं करते। जो आता है मन में वो उसको बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, चाहे वो सनातन की बात हो। अब जैसे उन्होंने, आपको याद होगा कि वो पठान फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उसमें एक गाना था जिसमें भगवा शब्द आ गया था, तो उस पे पठान को ही उन्होंने कह दिया था कि इस पे बैन लगा देंगे हम। चेतावनी दे दी थी उन्होंने। वो गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के। वो एक फैशन डिजाइनर है सब्यसाची, उनका एक विज्ञापन था, को भी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। तो इस तरह की मतलब वो बयान देते रहते हैं। अभी क्या हुआ कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ चुनाव नतीजा आने के बाद, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। 4 मिनट के इस वीडियो में मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई जनता का जो निर्णय होता है वो हमेशा सही होता है और जनादेश को हमेशा सिर माथे पे लिया जाना चाहिए, कह रहे हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई लोगों ने ये शायद सोचा होगा कि हम विकास ठीक से नहीं कर पाए, हम उतनी अच्छी तरह से जो है कामों को अंजाम नहीं दे पाए जितना कि जो जिनको चुना है वो दे पाए आने वाले समय में। तो इसलिए उन्होंने बदल दिया अपना जो फैसला है, लोगों ने, जनता ने। ये कह रहे हैं वो मिश्रा अपने भाषण में। और भी तमाम बातें कर रहे हैं कि भाई अब जो नए चुने गए हैं वो हो सकता है कि जो गरीब बीमार लोग होते हैं उनका इलाज अच्छे से करवा पाएं, अच्छे से सड़क बनवा पाएं, अच्छे से पुल पुलियों का निर्माण करवा पाएं। और हम बिजली की व्यवस्था भी नहीं करवा पाए हों, लोगों ने शायद ऐसा माना हो, ये हमको मानना पड़ेगा। तो जिनको उन्होंने चुना है, मतलब पब्लिक ने, वो अब उनको काम करने दो। मगर मैं जो है आपकी समस्याओं की, आपकी दिक्कतों की, आपकी तकलीफों की चिंता मैं करूंगा, आपके विकास की चिंता मैं करूंगा। जनता के विकास की चिंता उनको करने दो, क्योंकि उनको अवसर दिया है लोगों ने। अब ये जो वीडियो है ये बड़ा चर्चा में है। तो उनके मिश्रा के भाषण की वो बातें तो बड़ी हावी, मतलब एकदम छा गई है मीडिया में कि वो मैं फिर लौट के आऊंगा, मैं मतलब शांत होकर बैठने वाला जीव नहीं हूँ, सब भी है। और मेरी हार की चर्चा ज्यादा है उनकी जीत से। ये सब वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन अब पीताम्बरा मैया की चूंकि भूमि है दतिया, पहले मिश्रा जो है 2008 के पहले डबरा से, ग्वालियर जिले की जो डबरा सीट है वहां से लड़ते थे इलेक्शन, लेकिन वो रिजर्व हो गई एससी के लिए। के बाद दतिया शिफ्ट हो गए नरोत्तम मिश्रा और सतत चुनाव जीतते रहे और ये वाला हार गए। अब उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है इसमें कि मैं मतलब आपको उपलब्ध रहूंगा, हर हफ्ते जो है इसी कार्यालय में आपके बीच मौजूद रहूंगा, सब बोल रहे हैं। आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए, छोटा सा वीडियो है। इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार भी आपकी। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है।
ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी है। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना है, और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की है। जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। तब भी कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो बीमार की जैसी तारीमदारी करें, वो जैसा सड़कों का विकास करें, पुल पुलिया का विकास करें, उनको वो विकास करें, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद। तो मिश्रा जी इसमें बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं, मैं जीतूं या हारूं, तो इसलिए जो है यह बिल्कुल मान के चलना, बिल्कुल चिंता मत करना। मतलब सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार आपकी है। ये सब बातें की उन्होंने, मतलब कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं कि मतलब अब मैं जब इलेक्शन के टाइम ये बोलता था तो आप सोचते होगे भाई चुनाव लड़ना है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, हमेशा मतलब कार्यकर्ताओं मतलब में मेरे प्राण बसते हैं। अब बताइए, मगर उन्होंने ये जो कहा कि आपकी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, वो मेरी परेशानी है, सिर्फ कार्यकर्ता की, ये उन्होंने कहा है। इसमें आप फिर से चाहें तो सुन लीजिएगा। और जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो जैसी बीमार की तीमारदारी करें, सड़कों का विकास करें, पुल पुलियों का विकास करें, उनको करने दें, लेकिन कार्यकर्ताओं के विकास की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। अब बस यही करके मिश्रा जी का ये जो बयान है या जो भाषण का अंश है, ये जो सवाल पैदा करता है कि भाई अब आपको भी तो 81,235 वोट मिले हैं मिश्रा जी को, रायन भारती को मिले हैं 88,977। अब आप मतलब सतत 2008 से 23 चल रहा है, 15 साल से आप दतिया के जनप्रतिनिधि हो। तो कोई शक नहीं है कि दतिया में मेडिकल कॉलेज खुल गया, सड़कें बिल्कुल चकाचक हो गई, विकासकार हुए हैं दतिया में, वो वेटनरी का कॉलेज खुल गया, हवाई पट्टी बन गई, हवाई जहाज उतरने लगे, ये सब हुआ है। हालांकि पीताम्बरा मैया की नगरी है, वहाँ जो है वीआईपी बरसों से आते रहे हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक आती थी, तो ऐसा नहीं है कि, मगर वो पहले झांसी लैंडिंग होती थी, अब दतिया में भी हो गया है। तो ये इसका श्रेय है नरोत्तम मिश्रा को। तमाम लोग बोलते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने बड़े विकास कार्य कराए हैं दतिया में, लेकिन कहना है कि चुनाव में हार तकलीफ का विषय तो है, खैर तो कोई शक नहीं है। और खासकर ऐसा महत्वाकांक्षी नेता जो मतलब प्रगति कौन नहीं चाहता है, नरोत्तम मिश्रा भी चाहते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते ही होंगे, तभी उन्होंने कहा है कि लौट के आऊंगा। मतलब अब यूपी में नहीं, जैसे वो केशव मौर्य इलेक्शन हार गए थे, डिप्टी सीएम थे मगर वो हार गए, मगर उत्तर प्रदेश में क्या विधान परिषद है, वो विधान परिषद के जरिए फिर से सरकार में आ गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बने। मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन अब मिश्रा बोल रहे हैं कि मैं लौट के आऊंगा, तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। मगर ये जो उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं उनको मतलब देखने दो, उनको मतलब जो जिनको चुना है लोगों ने, मगर भाई कायदे में तो ये है कि सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, आपकी पार्टी की सरकार है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? आप ये तो नहीं कह रहे हो कि भाई अब उन्हीं से मतलब होता है ना, एक जैसे कि आप जिनको आपने चुना है उन्हीं से करा लो, हमको तो चुना नहीं है, देखते हैं वो कैसे इलाज कराते हैं और कितना कराते हैं, आप लोग देखिएगा ना, सड़कों का विकास कराते हैं और दूसरे काम कैसे कराते हैं वो। हाँ, जहाँ तक सवाल कार्यकर्ताओं को, तो उनके लिए मैं हूँ, मगर ये जो 81,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिए वो बेचारे क्या करें? और फिर क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो अगला चुनाव होने वाला है या जब होगा 2028 में, तब क्या होगा, या तब तक की कोई चिंता ही नहीं की जा रही है? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो मतलब उठने लगे जब से ये कल वीडियो वायरल हुआ, तब से ये सवाल उठने लगे। तो सोचा कि इससे आपको अवगत कराया जाए और आप इस बारे में क्या कहना है ये पता किया जाए। कृपया इस पे कमेंट करें, ये बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।